हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे सामान्य हिंदी और प्रथम पाठ सामान्य हिंदी का शुरू होगा। तो आइए जानते हैं कि ये हिंदी शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है और ये शब्द किसने दिया था। तो आइए हम आपको बता दें कि ये सबसे पहले ईरानियों ने दिया था और ये फारसी भाषा का शब्द है। इसे नोट करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये फारसी भाषा का शब्द है और इसमें क्या होता है, जो हिंदी लिखी जाती है ये दो प्रकार की लिपि है जो ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। एक देवनागरी और एक दूसरी लिपि है खरोष्टी। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हम सभी अधिकतम ये तो काफी समय पहले की, ये अशोक के समय की बात है, खरोष्टी लिपि का शब्द प्रयोग करते थे। आपने शिलालेख वगैरह पर अध्ययन देखा होगा, जब दाएं से बाएं की ओर लिखते थे, दाएं से बाएं की ओर। और अब हम लिखते हैं देवनागरी लिपि, ये होती है बाएं से दाएं। ये खरोष्टी लिपि है, ये दाएं से बाएं। तो दोस्तों, एक चीज बताना भूल गया कि खरोष्टी जो लिपि होती है इसका एक अन्य नाम और होता है, उसे बोलते हैं हम गांधारी लिपि। तो ये मैं लिख रहा हूं, आपको बोर्ड पे समझ में आ रहा है, ठीक से दिख रहा है ना। तो ये तो थे कुछ बिंदु। और अब हम ये जानते हैं, जैसे हिंदी जो हम दिवस मनाते हैं, हिंदी का भी दिवस मनाते हैं ना, जो भारतीय संविधान में जैसे जिस दिन लिया गया था, 14 सितंबर 1949 को ये शामिल की गई थी राष्ट्रीय भाषा में। तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में लिया गया था इसको, भारतीय संविधान। तभी से इसको हम हिंदी दिवस के नाम से मनाते हैं। तो ये तो आपने भारत में हिंदी दिवस, तो हम विश्व में ही मनाते होंगे। तो जी हाँ, तो हिंदी को ही हम हिंदी दिवस जो दिवस है उसे हम विश्व में मनाते हैं, उसमें विश्व हिंदी दिवस। तो ये बनाते हैं 10 जनवरी को। दोस्तों, ये रहा, ये भारत संविधान हिंदी दिवस हो गया अपने भारत में, और ये विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। और इसी के साथ में एक मातृभाषा जो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जिसे मनाते हैं 21 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब हम लेके चलते हैं थोड़ा सा आपको साहित्य की ओर। तो आप नोट कर लें दोस्तों, फिर उसके बाद में हम इसे थोड़ा मिटाते हैं। तो हिंदी में क्या होता है, हिंदी क्या है, ये भाषा है ना, तो हम भाषा को ही जानेंगे। भाषा तो मनुष्य की जो सार्थक व्यक्त वाणी, कोई जो सामान्यतः भाषा कहा जाता है। जैसे हम कोई अपनी कोई बात है, हम अगर वो कहेंगे तो वो हम लैंग्वेज के थ्रू कहते हैं ना, तो वही चीज होती है भाषा। ठीक है दोस्तों,
और जो संस्कृत की भाषा धातु से भाषा शब्द निर्मित है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। ठीक है मित्रों, तो आइए हम जानेंगे कि जैसे जो भाषा होती है, ये देश में निम्न रूप होते हैं इसके। तो अपने भारत है या अपनी कोई कंट्री है, उसमें क्या प्रत्येक देश की भाषा जैसे 3 रूप होते हैं। तो एक तो हमारी हो गई बोलियां, एक रूप तो इसका हो गया, और एक रूप परिनिष्ठित, और एक हो गया राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों इसके जो 3 रूप हैं, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। जैसे जो बोलियां होती हैं मित्रों, तो बोलियां क्या है, जैसे क्षेत्रवाइज होती हैं। जैसे मथुरा जिला है, उसमें अलग प्रकार की बोली है, और कन्नौज जिला है, उसमें अलग प्रकार की बोली है। तो क्या है, बोलियां क्षेत्रवाइज होती हैं, हर क्षेत्र में अपनी अलग अलग बोलियां होती हैं। और भारत में ये 600 से अधिक बोलियां हैं, 600 प्लस भारत में। उसके बाद में आते हैं परिनिष्ठित। जो परिनिष्ठित जो बोलियां होती हैं, ये साहित्य हो गया, और आपका जैसे शिक्षा पढ़ाई वगैरह करते हैं तो शिक्षा में काम आती है। ये साहित्य हो गया, शिक्षा हो गया, और आपके जैसे कोई प्रशासन गवर्नमेंट है, तो कुछ एग्जाम्पल है ये परिनिष्ठित मतलब जो भाषा है इसके। अब आते हैं हम राष्ट्रभाषा पे। तो राष्ट्रभाषा तो आप सभी जानते ही हैं, कोई ऐसी भाषा जो अपने देश को संबोधित करें हम, उसी राष्ट्रभाषा बोलते हैं। और प्रत्येक देश की क्या होता है, अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे भारत की हिंदी हो गई, जर्मनी की जर्मन भाषा हो गई, रूस की अपनी भाषा है। तो इस प्रकार मतलब भाषा का ये 3 रूप हैं। बोलियां जो हमें आपने बताई 600 से अधिक बोलियां हैं, परिनिष्ठित ये होगी, और राष्ट्रभाषा अपने देश की होती है। तो ये रहे भाषा के 3 रूप। तो अपनी भाषा के बारे में जाना, तो हम जानते हैं जो हिंदी है, इसका उद्गम क्रम क्या है। क्या क्रम रहा है इसका, ये क्रम जानेंगे हम आज। तो सबसे पहले आप भी जानते हैं, सबसे पहले आर्य आए थे, और संस्कृत भाषा लेके आए थे। तो सबसे पहले आती संस्कृति, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर आर्यभट्ट, उसके बाद में हिंदी। तो दोस्तों ये छह क्रम है इसके: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। तो आप भी जानते हैं संस्कृत भाषा सबसे पहले आर्य द्वारा बोली जाती थी संस्कृत भाषा। उसके बाद में पाली आई। तो पाली जो भाषा है, इसका बौद्ध धर्म में देखने को मिलती है ये पाली भाषा। उसके बाद में जो प्राकृत भाषा है, ये जैन धर्म में देखने को मिलती है। और उसके बाद में जो अपभ्रंश आती है, तो ये क्या है, ये बिगड़ा हुआ रूप है। ये तो ये क्रम रहा आपके सामने। और इसके बाद में हम जानेंगे, यहाँ तक आपको कोई समस्या हो तो बताएं, वीडियोस में कमेंट जरूर करते रहना नीचे। तो उसके बाद में हम चलते हैं, ये क्रम इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से, ये परीक्षा में आते रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। तो अब हम जानेंगे संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा है वो लगभग 3500 साल पुरानी है, और इनके इतिहास को भी क्या है
जो विद्वान है उन्होंने 3 कालों में बांटा है। तो हम जानेंगे। जो संस्कृति जो भाषा है हमारी, इसे क्या बोलते हैं? आर्यकाल। तो जो विद्वानों ने आर्यकाल है उसे 3 भागों में बांटा है, 1 और 2 और 3। तो सबसे पहले बोलते हैं प्राचीन भारतीय आर्यकाल। प्राचीन भारतीय आर्यकाल, उसमें भाषा लगाना भूल गया मैं, भाषा काल। फिर दूसरी है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। जो तीसरी होती है इसे बोलते हैं आधुनिक तो इसके हम उसको जानेंगे टाइम पीरियड को। तो ये हमारी भाषा का जो काल है ये 1500 BC से 500 BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। और उसके बाद में मध्यकालीन जो भारत का जो समय है ये 500 BC से 1000 AD। जैसे AD को एनो डोमिनी बोलते हैं, यानी ये जो ईसा मसीह से पहले का समय है और जो ईसा मसीह के बाद का समय है ये लग गया। और यहाँ पे 1000, तो चलो मैं AD यानी हिंदी में लिख दे रहा हूँ, 1000 ईस्वी से ये आज तक चला आ रहा है। ये BC का मतलब है जैसे 1500 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 500 ईसा पूर्व। और जैसे AD यानी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। जैसे कि जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले की जो घटना होती है उसे बोलते हैं हम ईसा पूर्व, और उनके जन्म के जो बाद की घटना उन्हें उसे ईस्वी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो रहा संस्कृति का। अब हम पहुंचेंगे जो संस्कृत के बाद में एक जो अपभ्रंश है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। तो अब हम जानेंगे अपभ्रंश कितने प्रकार होते हैं अपभ्रंश के। तो आइए चलते हैं वहां पे। तो लेके चलते हैं अपभ्रंश। आपको भी बताया था कि जो उद्गम क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, हिंदी। तो सबसे ज्यादा मतलब जो क्वेश्चन आते हैं अपभ्रंश से ज्यादा आते हैं, क्योंकि जो बोलियां हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि निम्न प्रकार की बोलियां होती हैं, कोई कन्नौजी बोलता है, तो कोई पंजाबी बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई पूर्वी तरफ का है, कोई अवधी, बघेली, ठीक है ना दोस्तों। तो अब जानेंगे। तो अपभ्रंश के 7 भेद होते हैं। तो सबसे पहला जो भेद होता है शौरसेनी। नंबर 1 हो गया, और नंबर 2 हो गया ब्राह्मण अपभ्रंश, और नंबर 3 हो गया खस अपभ्रंश, और नंबर 4 पैसाची बोलो दोस्तों। और 5 पे आ जाता है आपका महाराष्ट्री।
सही है ना दोस्तों। और उसके बाद में छठे नंबर पे हमारा अर्धमागधी, और 7वें नंबर पे आता है मागधी। तो ये 7 प्रकार है अपभ्रंश के, और इनके अंतर्गत बोलियां आती हैं। जैसे शॉर्टसेन अपभ्रंश हो गया, तो इसके अंदर आपकी ऐसे पश्चिम हिंदी आ गई, ठीक है, और गुजराती आ गई आपकी, और ब्रजभाषा आ गई, ठीक है ना दोस्तों। और क्या कहते हैं आपकी इसमें एक राजस्थानी गाई जाती है इसमें, और जो कौन सी ब्राह्मण, तो ये ब्राह्मण अपभ्रंश है, इसमें आती है आपकी सिंधी भाषा आती है इसके अंतर्गत। उसके बाद में खस आती है। तो खस में क्या है, जैसे अभी पहाड़ी क्षेत्र की, जैसे कुल्लू मनाली घूमने गए होंगे आप, आपने देखा होगा पहाड़ी लोग ऐसे, मतलब उनकी खस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है इनकी बोलियां। तो पहाड़ी इसे बोलते हैं कुमायूनी और गढ़वाली। और अब आई आपकी पैशाची अपभ्रंश। तो पैशाची अपभ्रंश में आती है कि पंजाबी और लहंगा, से लहंगा हो गया, पंजाबी हो गया। तो दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप जानते हैं कि मैं प्रथम बार पढ़ा रहा हूँ, और मैंने इससे पहले कभी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ाया है। तो अगर कोई भी कमी आपको दिखती है तो आप कमेंट पे जरूर बताना कि सर ये गलतियां रही, तो उसे मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा और अगली वीडियो लाने से पहले उसमें सुधार करूंगा। तो अब हम जानेंगे महाराष्ट्री। तो महाराष्ट्री में आ जाती है मराठी भाषा। उसके बाद में आप आ गया अर्धमागधी। तो अर्धमागधी में क्या होता है, पूर्वी हिंदी आपकी कौन कौन सी आ जाती है, जैसे अवधी, बघेली और आपकी छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये आ गई इसमें आपकी। और जो मागधी अपभ्रंश रहता है इसमें होता है, इसमें बिहारी भाषाएं आती हैं मुख्यतः, वैसे जैसे असमिया वगैरह हो गया, उड़िया वगैरह, उड़िया असमिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आज हमने नोट कराए, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आप बताना कमेंट में किस प्रकार क्लास रही। तो मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों क्लास आज की यहीं तक रही, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टडी विद देव, इस चैनल के थ्रू आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी, और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे जो भी वीडियो समय से आती है वो समय से आपको मिलती रहे। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जब तक के लिए नमस्कार।